आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया कलकत्ता में धारा 144 लग गई है। मैंने देखा, मैंने कहा ये कहा। अब विनीत गोयल जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हैं एक तरीके से साउथ 24 परगना के, तो 2 महीने तक लगाई। खैर 2 महीने तक का वैसे तो मैक्सिमम 6 महीने तक होता है, बट 2 महीने के बाद आपको रिन्यू कराना रहता है। कभी भी इसको हटाया जा सकता है। धारा 144 के बारे में डेफिनेटली मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां पे धारा 144 लगी है, इलेक्शन का टाइम है, 4 जून को रिजल्ट आना है। अब सबसे बड़ी बात है लगी क्यों है, लेकिन उससे पहले धारा 144 की को जान लेते हैं। अब आपको पता है कि सीआरपीसी की यह धारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है ये। 4 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठा नहीं हो सकते, और अगर इकट्ठा हुए तो पुलिस ऐसा बजाएगी 3 साल तक की जेल है। कोई वेपन आप कैरी नहीं कर सकते, कुछ भी मीटिंग्स जो हैं वो नहीं आप रख सकते हैं। मतलब आप मीटिंग तो खैर समझ ही सकते कि क्योंकि 4 लोग से ज़्यादा तो रह नहीं सकते, तो मीटिंग का तो कोई बात ही नहीं आएगा। और अगर कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आती हैं, पुलिस है, बोले कि क्या ज़रा आपने अगर ऑब्स्ट्रक्ट किया तो गए। तो पुलिस के पास, एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास एब्सोल्यूट पावर धारा 144 में आ जाती है, ठीक है ना। और ये मजिस्ट्रेट जो है वो लागू करता है। क्यों लागू की जाती है? अगर मान लो कहीं पे दंगे होने की आशंका है, कहीं बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है, हिंसा होने की आशंका है, तो इसको जो है पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लागू किया जाता है। अब ड्यूरेशन की बात करें तो 2 महीने से ज़्यादा, वैसे तो आपको बता दूं कि फोर्स में ये 2 महीने तक रहती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे आप इसको मैक्सिमम 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं। इसको कभी भी हटाया जा सकता है। इट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम, राइट। अब डिफरेंस क्या होता है? कर्फ्यू भी एक ऐसी चीज होती है। कर्फ्यू और धारा 144 में डिफरेंस क्या होता है? भाई देखो, धारा 144 की अगर बात करते हैं तो इसमें लोग आ जा सकते हैं, बस बहुत सारे लोगों मीटिंग नहीं कर सकते। लेकिन कर्फ्यू में तो आपको अंदर ही रहना है। एक आदमी भी अगर बाहर निकला तो उसकी खैर नहीं, समझ लो। तो कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। साथ ही साथ मार्केट, स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेज जो हैं वो बंद हो जाते हैं कर्फ्यू में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं सिर्फ कर्फ्यू में वही चलती है, लेकिन धारा 144 में सब चलता है, बस आप मीटिंग नहीं कर सकते। अभी धारा 144 काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कंप्लीट इंटरनेट बैन भी हो सकता है। धारा 144 कई बार लगाई गई है, तो इसीलिए काफ़ी ये खबरों में भी रहती है। पहले धारा 144 इतनी खबरों में नहीं रहती थी। खैर अब तो सोशल मीडिया भी आ गया, तो क्यों क्रिटिसाइज किया जाता? भाई सबसे पहला पॉइंट तो ये एब्सोल्यूट पावर दे देती है। पुलिस कुछ भी कर दे, किसी को भी जेल में डाल दे, तो ये पूरा एब्सोल्यूट पावर है, यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो सकती है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अगेंस्ट है ये, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी गई। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स हनन, तो फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, रिट वहाँ पे डालनी पड़ती है, ठीक है। तो धारा 144 वैसे तो रिकमेंडेड नहीं है, कई इसकी रूलिंग्स भी आई हैं, बट एक्सट्रीम केसेस में इसको लगाना पड़ता है। अब बड़ी बात यह है कि कलकत्ता में इसको क्यों लगाया गया, और 28 मई से लेकर, आप डेट नोट करिएगा, 28 मई से लेकर 26 जुलाई, लगभग 2 महीने तो लगाई दी गई है। लगभग क्या 2 ही महीने लगा दी गई है, और 2 महीने टाइम होता है। तो इतने लंबे समय तक धारा 144 क्यों लगाई? कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि देखिए ये रूटीन प्रोसीजर है, मिसलीड इंफॉर्मेशन ना फैलाएं, ठीक है, मतलब किसी को मिसलीड ना करें। सॉरी, 29 मई से लेकर 26 जुलाई तक जो है वो यहां पे धारा 144 लगी। अब बहुत सारी मीटिंग होनी है, वोटिंग होनी है, तो काफ़ी रोड शो, अभी पीएम मोदी का भी रोड शो होना है, ममता बनर्जी की बहुत सारी मीटिंग्स होनी है, ऑपोजिशन, पॉलिटिकल स्टॉर्म, मतलब ऐसे कैसे आपने लगा दिया भाई। इसमें यह बोला गया है कि यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने ये काम किया है, ठीक है। तो कोलकाता पुलिस ने हालांकि इसको डिफेंड किया, और कोलकाता पुलिस ने बोला कि देखिए डलहौजी और विक्टोरिया इस एरिया में ऑन अ रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे धारा 144 लगती रहती है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। आप ऑर्डर्स को एक बार रिव्यू कर ले, एक बार देख लें, ठीक है ना। पिछले भी ऑर्डर्स जो है वो हमने यहाँ पे अटैच किए हुए हैं, तो कृपा करके इस गलत इंफॉर्मेशन ना फैलाएं, ठीक है, मिसलीड ना करें, राइट। विनीत गोयल जो कमिश्नर है उन्होंने इस पर जानकारी दी है, और बाकी जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सुकंदा मजुमदार, उन्होंने ये पोस्ट किया है कि भाई देखिए अभी जो विल ऑफ द मासेस हैं, जो लोगों का जो जहां लोग जाना चाहते हैं वो काफ़ी फियरफुल है, इट्स क्वाइट डेंजरस।
समझ में नहीं आ रहा ममता बनर्जी करने क्या वाली हैं। ठीक है, तो ये दोनों पक्ष देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अभी पक्के तौर पे नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार धारा 144 लगाई क्यों गई है, बट कलकत्ता में कुछ पार्ट्स में धारा 144 लगी है। तो ये लेक्चर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कुछ शॉर्ट्स लेक्चर है, मैंने एक्चुअली ये सीरीज चलाई है छोटी सी, 5-6 मिनट में ही करेंट अफेयर्स खत्म कर दूं। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ लेक्चर्स है वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन 3 या मैक्सिमम 5-6 मिनट में मैं करेंट अफेयर्स खत्म कर दूं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, बहुत लंबा इसको खींचना भी ना पड़े। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।